जय श्री श्याम बेटा सभी को। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे बेटा, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आप अपनी बुक खोल लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन हो चुके थे हमारे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपकी बुक के अंदर अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक बात सुनो सारे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले काम करते हैं, एक कंसेप्ट समझते हैं। उस कंसेप्ट को समझने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत अच्छी समझ में आएगा, ठीक है। तो उसको समझने से पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं। देखो अभी तक जो क्वेश्चन किए थे बेटा हमने, उस क्वेश्चन में क्या था? उस क्वेश्चन में शेयर की वैल्यू जो थी, फेस वैल्यू जो थी शेयर की, वो इक्वल थी, सेम थी। इक्वल मतलब सेम, है ना। मतलब क्वेश्चन ऐसे है कि मान लीजिए कि एक शेयर जो है उसकी फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू 10 रुपी है बेटा। कितनी है? 10 रुपी, ठीक है। तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपी है, तो उसकी जो आप वैल्यू निकालोगे वो वैल्यू उसके आंसर हो जाएगा। अगर कोई शेयर है उसकी फेस वैल्यू 20 है, कितनी है? 20, है ना। हम उसकी क्या निकाल रहे हैं? मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं। मतलब क्या निकाल रहे हैं? मार्केट वैल्यू। कौन से मेथड से? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से, है ना बेटा। क्या निकाल, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मार्केट वैल्यू। अब जब हम जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है उसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे, तो ऑब्वियस है कि इसकी मार्केट वैल्यू 10 रुपए वाले शेयर की, उसी कंपनी का, जैसे मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। उसके 2 शेयर है, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और दूसरे शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 20 रुपए है। दोनों शेयर एक ही कंपनी की है, ठीक है। अब इसकी मार्केट वैल्यू मान लीजिए आई 15 रुपी। कितने रुपए आई? 15। तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या आएगी? अगर इसकी मार्केट वैल्यू 15 रुपए आई तो एक बात बताओ बेटा, फिर इसकी फेस वैल्यू 10 और इसकी फेस वैल्यू 20, इसमें तो डिफरेंस ही नहीं रहा। और इनकी फेस वैल्यू में क्या है बेटा? डिफरेंस है। इसलिए इनकी मार्केट वैल्यू में भी क्या होगा? डिफरेंस होगा। देखो बेटा ये 10 का है तो इसकी वैल्यू 10 के अकॉर्डिंग होगी। ये क्या है? 20 का है, तो ऑब्वियस है ये 20 का है तो इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग होगी। मतलब ये नहीं ये एक शेयर है इसकी भी सेम वैल्यू होगी मार्केट वैल्यू, ये दूसरा शेयर है इसकी मार्केट वैल्यू सेम होगी, नहीं। क्योंकि इनकी फेस वैल्यू क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं है फेस वैल्यू अलग होगी तो मार्केट वैल्यू भी अलग होगी। आई बात समझ में? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक नोट है। ये क्या? एक नोट है। ये नोट कितने का बेटा? 50 रुपी का है ना। एक नोट है ये एक नोट है। ये कितने का है? इसकी वैल्यू क्या है? 50 रुपए। इस ये मार्केट में ये कितने का चलेगा? ये 50 रुपी का चलेगा। इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है बेटा? 50 रुपी है। बोलो बच्चों यस। समझ में आया? इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 50 रुपी। मतलब आज अगर इसकी परचेजिंग पावर है तो इससे मैं अगर मार्केट में कोई चीज लेने जाऊं तो 50 रुपी की चीज ले सकता हूं। मतलब इसकी मार्केट वैल्यू आज क्या है? 50 रुपए है। ये एक नोट है, ये एक नोट है। अब ध्यान से सुनना, ये भी एक नोट है, ये भी एक नोट है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 100 रुपए। तो एक बात मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ये भी एक नोट है, ये भी एक नोट है। ये आपका कितने का नोट है? ये भी है। ये बेटा ये भी एक नोट है, ये भी एक नोट है, लेकिन दोनों नोट है। लेकिन इसकी ये भी एक है, ये भी एक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? 50 और इसकी वैल्यू क्या है? 100। सेम वैसे ही ये भी एक शेयर है, ये भी एक शेयर है। इसकी फेस वैल्यू क्या है? 10, इसकी क्या है? 20। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? डिसाइड होगी बेटा। कोई डाउट है क्या? चलिए एक एग्जांपल दिया मैंने समझाने के लिए आपको, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए इसकी फेस वैल्यू 100 है और मान लीजिए थर्ड शेयर है, थर्ड शेयर है, उसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपी है। कितनी है? 10 रुपी। सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन कितना पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर ₹7। मतलब कहता है उसकी पेड अप वैल्यू जो है, मतलब फेस वैल्यू तो 10 है, पेड अप वैल्यू 7 है। तो अगर ऐसा हो तो सबसे पहले क्या करना, आप ये देखो इसकी फेस वैल्यू 10, इसकी भी फेस वैल्यू 10, है ना। तो इस जिसकी फेस वैल्यू 10 है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 15। तो इसका आंसर भी 15 है। लेकिन इसने कितने दिए हैं? इसने पेड किए बेटा आपको 7 रुपी।
कितने पे की बेटा 7 रुपये। तो इसने अभी 3 रुपए देने बाकी है। अनकॉल्ड कैपिटल कितनी बेटा, अनकॉल्ड कैपिटल कितनी है, अनकॉल्ड, अनकॉल्ड का मतलब जो कैपिटल आपने मांगी नहीं है। अनकॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, अनकॉल्ड अप कैपिटल है बेटा 3 रुपए, है ना। तो इसमें से ये 3 रुपए क्या हो जाएंगे लेस, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू आएगी वो 12 रुपए आएगी। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं बेटा आपको क्योंकि अगले क्वेश्चन में यही होने वाला है। अगले क्वेश्चन में हमारे को हर क्वेश्चन की फेस वैल्यू क्या देंगे बेटा, अलग देंगे। एक फेस वैल्यू होगी, उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्या होगी, मार्केट वैल्यू होगी। तो ये चीज हमें समझनी है, गलती नहीं करनी है हमारे को, ठीक है। फेस वैल्यू 10 है, इसकी फेस वैल्यू 10 है, तो यही मार्केट वैल्यू होनी चाहिए थी, मैंने पिक कर ली 15 रुपए। लेकिन इसने कितने दिए 7, अभी 3 रुपए देने इसके क्या है बेटा बाकी है, तो 3 रुपए मैं क्या कर दूंगा लेस, तो इसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी 12 रुपये। ओके, तो निकालिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड करते हैं। द बैलेंसेस ऑफ सनलाइट लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2019, आपकी बुक में ईयर अलग हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस, अब देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है उसकी जो फेस वैल्यू है 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच फुल्ली पेड अप। तो क्या लिखा है, उसकी जो फेस वैल्यू है वो 20 रुपये है और वो फुल्ली पेड अप है, मतलब उसने पे कितने दिए 20 के 20 दिए, ठीक है। अब आगे लिखा है सेकंड नंबर पर 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20, इसकी भी फेस वैल्यू 20 है, बट पेडअप वैल्यू कितनी है 8। ये देखो सेम एग्जांपल दिया था मैंने, इसकी फेस वैल्यू क्या थी 10, इसकी फेस वैल्यू क्या थी 10, बट ये फुल्ली पेडअप है, ये पार्टली पेडअप है, तो जितने कम दिए उतने क्या हो जाएंगे लेस हो जाएंगे। हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू मान लेंगे, बट जितने इसने कम दिए उतने क्या हो जाएंगे लेस हो जाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। यस, तो जो एक नंबर पे है मैं उसको इक्विटी शेयर फर्स्ट बोल लूंगा, जो 2 नंबर पे है मैं उसको इक्विटी शेयर सेकंड बोल लूंगा, जो थर्ड नंबर पे है उसको मैं इक्विटी शेयर थर्ड बोल लूंगा, और जो फोर्थ नंबर पे लिखा है बेटे मैं उसको इक्विटी शेयर 4 बोलूंगा। कोई डाउट है किसी को, नहीं है। यस, क्वेश्चन नंबर इसमें आगे देखो लिखा है 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच फुल्ली पेड अप, ये थर्ड शेयर हो गया। फिर कहता है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 5 पेड अप। तो दो तरीके की पेड अप वैल्यू है इस क्वेश्चन में, एक की सॉरी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एक की क्या है 20 और एक की फेस वैल्यू क्या है 10, ठीक है। तो हमें इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, और दूसरा भी दूसरा और चौथा नंबर पे उसकी फेस वैल्यू 20 और 10 है, बट वो पार्टली पेड अप है, तो जितने नहीं दिए वो लेस कर देंगे। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। अब हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि सारे शेयर की वैल्यू सेम नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, नेट एसेट्स निकाली, डिवाइड कर दिया था, हमने डिवाइड कर दिया था उसको, डिवाइड क्या कर दिया था, डिवाइड किससे, नंबर ऑफ शेयर से। क्यों, क्योंकि हर शेयर की वैल्यू क्या थी सेम थी, तो एक की वैल्यू आई वो सारों की है। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि किसी की वैल्यू क्या है 10 है, किसी की 20 है। आई बात समझे, तो एक बात ध्यान से सुन लो, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने से काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि सब शेयर की वैल्यू एक जैसी आ जाएगी, सब शेयर की वैल्यू जो है वो एक जैसी नहीं आनी चाहिए, 20 वाले की ज्यादा आनी चाहिए, 10 वाले की कम आनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें कंसेप्ट लगाएंगे इक्वल नंबर ऑफ शेयर का होता है, इक्वल करो सभी शेयरों को, क्या कर दो इक्वल कर दो, और फिर शेयर की क्या निकाल लो वैल्यू निकाल लो। फिर आपने शेयर की वैल्यू निकाल ली और फिर आपका काम बन गया, फिर आपको वापस उसको रिकन्वर्ट कर दो। सर क्या बोल रहे हो आप, अभी देखो मैं करके दिखाऊंगा आपको। यस बेटा, ठीक है। तो हमने स्टार्ट करते हैं आपके साथ, चलिए। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। यस, तो सबसे पहले ये पढ़ लिया मैंने, ये बैलेंस शीट में गुडविल, मशीन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, स्टॉक डेटर बीआर बैंक शेयर एक्सपेंस फिक्टिशियस एसेट्स है ये। द गुडविल इज वैल्यूड एट ₹15,000। देखो थैंक यू बोलो क्वेश्चन वाले को कि गुडविल की वैल्यू कितनी है 15,000। गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वाले ने गुडविल की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर कर दे दी बेटा, ठीक है।
बिल्डिंग की कहता है मार्केट वैल्यू आपको 12 लाख लेनी है, मशीन की मार्केट वैल्यू आपको 3 लाख लेनी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको 35,000 लेनी है, स्टॉक की वैल्यू आपको 2,50,000 लेनी है और डेटर की वैल्यू आपको 1,40,000 लेनी है। आज की मार्केट वैल्यू दी हुई है तो नेट एसेट्स निकालते समय ये वैल्यू यूज करेंगे। अगर ये वैल्यू नहीं दी होती तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उसी को हम क्या मान लेते, मार्केट वैल्यू मान लेते। You are required to calculate intrinsic value मतलब net assets value method। इंट्रेंसिक वैल्यू भी टाइप ऑफ इक्विटी शेयर, प्रत्येक शेयर प्रकार के शेयर का आपको उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू निकाल के बतानी है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, नेट एसेट्स निकालेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले क्या निकालेंगे, नेट एसेट्स। तो सबसे पहले गुडविल कितनी दे रखी है आपको, गुडविल दे रखी है 15,000। उसके बाद बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू दे रखी है आपको 12 लाख। उसके बाद मशीन की मार्केट वैल्यू क्या दे रखी है, 3 लाख। फटाफट लिख दो, ये तो देख देख के लिखना है, इसमें क्या समझाना है बेटा, जहां समझाने का होगा वहां मैं अपने आप रुक के समझाऊंगा। इन्वेस्टमेंट लेंगे सर, इन्वेस्टमेंट नहीं लेते बेटा, याद करो इन्वेस्टमेंट कहां लेते हैं, गुडविल। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गुडविल निकालते समय इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, नॉन ट्रेड। और ट्रेड होते तो इंक्लूड करते गुडविल निकालते समय। एक तो ये बात रखनी। 2 नंबर बात, शेयर की वैल्यू निकालते समय इन्वेस्टमेंट चाहे ट्रेड हो चाहे नॉन ट्रेड हो, आपको इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करना है। यस, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बोलो बच्चों, यस कितनी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 35,000। ओके, नाउ स्टॉक की वैल्यू बोलो, शाबाश, स्टॉक की वैल्यू है 2,50,000। स्टॉक की वैल्यू दे रखी 2,50,000 रुपए। उसके बाद डेटर बेटा, डेटर कितने के दे रखे हैं, डेटर 140 के, डेटर कितने के हैं 140 के। फिर बी आर बैंक बिल्स रिचेबल 50,000 दे रखा आपको। और उसके बाद बेटा बैंक बैलेंस दिया हुआ है आपको 1,30,000। फटाफट से इसका टोटल लगाएंगे अपने सभी बच्चे, टोटल लगाएंगे। टोटल लगा लिया सर 21,20,000, 21,20,000। इसमें से लेस करेंगे लाइबिलिटी। आपको बताइए लाइबिलिटी क्या करते हैं, लेस। क्वेश्चन में आई थिंक लाइबिलिटी एक ही है, यस कंफर्म है, लाइबिलिटी एक है। लाइबिलिटी का नाम क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने दे रखे आपको, 2 लाख रुपए के दे रखे क्रेडिटर्स। 2 लाख रुपए इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये आपके आगे नेट एसेट्स, ये क्या आगे बेटा, नेट एसेट्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस क्वेश्चन में पार्टली पेड अप शेयर दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 मेथड होते हैं, लेकिन अब मैं नहीं बताऊंगा, सीए में जब कराता हूं तो बताता हूं बच्चों को। बेटा आपके नोशनल कॉल मेथड यूज किया है, मैं नोशनल कॉल मेथड यूज कर रहा हूं। सर ये नोशनल कॉल मेथड क्या हुआ, बेटा याद करो, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी किया था हमने, वहां पर भी मैंने नोशनल कॉल मिला दी, काल्पनिक, नोशनल, इमेजिनरी। जो शेयर पार्टली पेड अप हैं, अगर कंपनी उनसे फाइनल कॉल मांग लेती है तो कंपनी को पास मनी आएगी, पैसा आएगा, कैश आएगा, यस। तो एक बार अपने ये मान देते कि वी आर एज्यूम दैट कि कंपनी ने उनसे फाइनल कॉल मांग ली तो कितना रुपया आएगा, उसको अपने बोलते हैं नोशनल मनी बोल दो, नोशनल कैश बोल दो। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं नीचे, सुनना मेरी बात ध्यान से। नोशनल, ये तो अपना कंप्लीट हो गया एक बार, नोशनल कैश रिसीवेबल, नोशनल कैश रिसीवेबल ऑन पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर। देखो बेटा, पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट से कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट का मतलब जो 1 नंबर पे लिखा है मैं उसको फर्स्ट बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि वो फुली पेड अप 20 का था, 20 दे दिया, वो कुछ भी नहीं देगा। इक्विटी शेयर सेकंड कितने का है, फेस वैल्यू 20 है, पेड अप वैल्यू कितनी है बेटे, 8 रुपये है। तो उससे कंपनी कितने रुपए मांग सकती है, 12 रुपये मांग सकती है। कितने रुपए मांग सकती है, बोलो यस, कितने मांग सकती है, 12 रुपये मांग सकती है, 12 रुपये मांग सकती है। तो उससे मिलेंगे हमारे को एक, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ई एस का मतलब इक्विटी शेयर, सेकंड वाले से मिलेंगे हमारे को। कितने शेयर है वो, 25,000, और एक से कितने मिलेंगे, 12। तो कितने हो गए बेटा हमारे ये, 25,000 इंटू 12 करो बेटा, शाबाश,
3 लाख हो गए। और एक बेटा इक्विटी शेयर थर्ड देखो 15,000 थे, वो भी फुली पेड है, 10 वाला फुली पेड। और इक्विटी शेयर सेकंड फोर्थ कितने शेयर है 10,000। उन्होंने कितने दिए हैं, उन्होंने 5 दिए, तो कितने और मांग सकती है 5। तो अगर कंपनी चाहे तो 50,000 यहां से मिल जाएंगे। तो इसलिए कंपनी को नोशनल कॉल कितनी मिल जाएगी बेटा, कंपनी को नोशनल कॉल मिल जाएगी 3,50,000। तो एक तरीके से ये नोशनल कॉल मिल जाएगी, तो ये नोशनल कैश आ जाएगा बेटा, बोलो नोशनल कॉल आ जाएगी, ये होगी नोशनल कॉल मनी। अगर कंपनी इनसे फाइनल कॉल मांग लेती है तो इतना पैसा हमें रिसीव हो जाएगा, इतना कैश रिसीव हो जाएगा। तो जो कैश क्या है, एसेट्स है, तो ये हमारी नेट एसेट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर होगी मेरी बात, आगे बात सुनिए। तो अपने नेट एसेट्स क्या लेंगे, ये और ये दोनों ऐड करके लेंगे, ठीक है जी। पार्टली पेड अप शेयर हो तो इस तरीके से करना है अपने को, नेट एसेट्स में से नोशनल कॉल भी ऐड करनी है। ओके, अब ध्यान से सुनना। चलो एक बात तो सर क्लियर होगी, बहुत बढ़िया, हमारे समझ में आ गया। अब पहली तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। अब अगली बात ये है कि सर डिवाइड करते थे अपने फॉर्मूले में नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ शेयर में देखो फर्स्ट शेयर कितने 30,000 30,000, लेकिन वो 20 रुपए का शेयर है। और दिए भी कितने, उसने 20 दिए। सेकंड शेयर कितने 25,000, लेकिन वो शेयर कितने का है, वो भी 20 का है, लेकिन उसने दिए 8। तो फर्स्ट की जो वैल्यू होगी सेकंड की वही वैल्यू हो, नहीं गलत हो जाएगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूंगा तो हर एक शेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, समान आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई शेयर ने 20 दिए, किसी ने 8 दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 5 दिए, है ना बेटा। तो हर एक शेयर की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो एक काम करते हैं, अपने अपने ये मान लेते हैं कि हर शेयर जो है ना वो 1 रुपए का है। प्रत्येक शेयर कितने का बेटा, 1 रुपए का मान लेते हैं अपने, ठीक है। हम हर शेयर को बेटा 1 रुपए का मान लेते हैं। अगर ये नोशनल कॉल दे देंगे तो फुली पेड हो जाएंगे। तो अपने काम करते हैं, टोटल फेस वैल्यू निकालते हैं। अपने क्या निकालते हैं, टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर नोशनल कॉल, है ना। टोटल फेस वैल्यू निकालते हैं। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट, इक्विटी शेयर सेकंड, ये मैं लिख रहा हूं बेटा समझाने के लिए, ठीक है। इक्विटी शेयर फोर फर्स्ट, कितने शेयर है फर्स्ट बेटा, फर्स्ट शेयर है आपके 30,000, और एक शेयर है बेटा कितने का 20 का। सेकंड कितने बेटा, सेकंड बताओ कितने हैं, सेकंड है 25,000। एक शेयर कितने का 20 का, फेस वैल्यू 20 है ना, हाँ। थर्ड कितने बेटा 15,000। एक शेयर कितने का बेटा 10 का। और बेटे फोर्थ कितने हैं 10,000। और एक शेयर बेटा कितने का है 10 का। आफ्टर नोशनल कॉल तो फुली पेड हो ही गया। अब ये सोल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया बेटा 6 लाख आ गया, ये आ गया 6 लाख। ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 5 लाख। ये आ गया बेटा 1,50,000, सॉरी। और ये कितना आ गया बेटा 1 लाख, 1 लाख। इसका टोटल करो, करो जल्दी से। ये आ गया 13,50,000। सॉरी थोड़ी दिक्कत हो रही है। टोटल फेस वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी, टोटल फेस वैल्यू आ गई बेटा हमारी, हाँ जी बेटा, टोटल फेस वैल्यू कितनी आ गई 13,50,000, ठीक है। अगर हम ये नोशनल कॉल मांग लें तो सारे फुली पेड बन जाएंगे, इतनी कैपिटल हो जाएगी 13,50,000 रुपए की कैपिटल। और हम ये मान लेते हैं कि एक शेयर 1 रुपए का है। क्या मान लेते हैं कि एक शेयर जो है वो कितने का है 1 रुपए का, है ना। तो नंबर ऑफ शेयर भी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर भी 13,50,000 हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, हम ये मान लेते वी आर एज्यूम दैट कि एक शेयर 1 रुपए का है, तो शेयर भी इतने हो जाएंगे ना बेटा, ठीक है। ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो टोटल फेस वैल्यू कितनी है 13,50,000। तो अपने 1 रुपए अगर फेस वैल्यू है तो उसकी मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना।
अपने क्या करेंगे, आपने सीखा है कि हमें एक की वैल्यू निकालनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे अपने, वैल्यू वैल्यू ऑफ ₹1 फुली पेड अप इक्विटी शेयर। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ₹1 की फेस वैल्यू है ना, ₹1 की क्या वैल्यू होगी। अब सुनना कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, नेट एसेट्स प्लस प्लस क्या करेंगे, नोशनल कॉल मनी डिवाइड बाय टोटल फेस वैल्यू। बस आपको ये ध्यान से ये सुनना है बस। सर ये कैसे किया, नेट एसेट्स का मतलब टोटल एसेट्स, अगर हम उनसे फाइनल कॉल मांग लेंगे तो इतना कैश हो रहा जाएगा बेटा, वो तो एसेट्स का ही पार्ट हो गया, जोड़ दिया। टोटल फेस वैल्यू कितनी है, 13,50,000, तो डिवाइड किससे करेंगे, 13,50,000 से, तो एक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अपने एक की वैल्यू निकाल रहे हैं पहले, तो कैसे करेंगे बेटा, नेट एसेट्स हमारी कितनी थी, 19,20,000, 19,20,000 प्लस करेंगे नोशनल कॉल कितनी बेटा, 3,50,000 डिवाइड करेंगे बेटे, टोटल फेस वैल्यू क्या है, 13,50,000। तो वैल्यू ऑफ ₹1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, सोल्व करेंगे इसे तो आपकी आएगी 1.68 अप्रोक्स, लगभग ये आएगा अप्रोक्स, मतलब ₹1 की वैल्यू आ गई ₹1.68। अब ध्यान से रखना, अब हम रिकन्वर्जन कर लेंगे। रिकन्वर्जन कैसे, जो जितने का शेयर हम उतने का कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा मेरे पास स्पेस कम है, थोड़ा छोटा लिखूंगा मैं इसको, लेकिन स्क्रीन बड़ी कर लेता हूं, तो आप क्लास को पॉज करके बेटा, क्लास को पॉज करके मतलब आप नोट कर लेना अगर कोई दिक्कत आए तो आपको। अब अपने रिकन्वर्जन करते हैं, नंबर 1 सुनना ध्यान से, वैल्यू ऑफ ₹20 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, देखना क्या आएगा, ध्यान से सुनना, फुल्ली पेड अप की ₹1 की वैल्यू आई ₹1.68, हमें ये शेयर कितने का, 20 का, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ₹1.68, ये आ गया आपकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई ₹33.60, ये आंसर आ गया। ये लो, मतलब ₹20 का शेयर था, उसकी आज मार्केट वैल्यू है ₹33.60, कोई डाउट है, ये आ गई 20। अब सेकंड वाला जो है वो वैल्यू ऑफ रुपी 20 रुपी 20 और फुल्ली पेड लिखा था मतलब 20 के, और ये क्या है, पेड अप वैल्यू ₹8, इसकी पेड अप वैल्यू कितनी है, ₹8 है। तो इसकी फेस वैल्यू 20 थी, इसकी भी फेस वैल्यू 20 है, मैंने याद है बताया था आपको, एग्जांपल याद है, भूल गए, इसकी फेस वैल्यू 10 है और इसकी फेस वैल्यू क्या थी, 10, तो मैंने कहा था यही वैल्यू उठाएंगे 15, और इसने जितने कम दिए वो क्या कर देंगे, लेस, है ना, ₹3 कम दिए थे 3, तो यहां इसने कितने दिए हैं, यहां इसने 8 दिए हैं, तो कितने रुपए देने बाकी हैं, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसकी भी वैल्यू सेम उठाएंगे, यही ₹33.60, बट इसने ₹8 दिए हैं, तो अभी ₹12 इसने देने, तो इसमें से ₹12 क्या कर दो आप, लेस कर दो, तो इसकी मार्केट वैल्यू आ गई बेटा ₹21.60। अब थर्ड बेटा, तीसरा, वैल्यू ऑफ ₹10 फुल्ली पेड अप। अब इसके लिए ना ये वैल्यू ₹33 नहीं उठाएंगे अपने, सर क्यों, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू इसकी फेस वैल्यू सेम थी, इसकी फेस वैल्यू तो ₹10 ही है, तो इसका दोबारा से कैलकुलेट होगा, ये ध्यान रखना, फेस वैल्यू चेंज होती है दोबारा। बताओ ₹1 की वैल्यू क्या आई थी, ₹1.68, और इंटू 10, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ₹16.80। अब फोर्थ बेटा, वैल्यू ऑफ ₹10 है ना, बट पेड अप वैल्यू ₹5। अब 10 है, इसकी फेस वैल्यू 10 है, तो ये वैल्यू उठाएंगे 16.80,
अब इसने कितने रुपए देने, 5 रुपए देने, तो लेस कर दो बेटा, इसकी वैल्यू आ गई 11 रुपए 80 पैसे, ये वैल्यू आ गई सबकी, ये लगा देता हूँ मैं इसके ऐसे। आगे बात समझे? तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने नेट एसेट्स ले ली है ना, नोशनल कॉल जोड़ दी, मतलब अगर ये पैसा आ जाए तो टोटल इतना पैसा हो जाएगा कंपनी के पास, और ये सारा का सारा पैसा किसका है बेटा, शेयर होल्डर का है। तो शेयर होल्डर की वैल्यू निकालनी है। अब शेयर होल्डर की कोई 10 का है, कोई 8 का है, कोई 5 का है, कोई 20 का है, तो हमने क्या किया, टोटल फेस वैल्यू से डिवाइड कर दिया। मतलब 1 रुपए अगर फेस वैल्यू है तो उसकी मार्केट वैल्यू 1 रुपए 68 पैसे है, 1 रुपी 68 पैसा है, और इसकी फेस वैल्यू 20 तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके कोई पेंडिंग है नहीं, इसलिए माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसका 20 था, 20 के अकॉर्डिंग यही वैल्यू आएगी, सेम दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इसका 8 है तो 12 रुपये देने पेंडिंग है, तो 12 रुपये मैंने इसमें क्या कर दिया, माइनस करके इसकी नई वैल्यू निकाल दी। ऐसी ही इसकी फेस वैल्यू 10 है, तो ये तो 20 फेस वैल्यू की आई थी, तो ये पिक नहीं करेंगे, इसका दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे। 1 रुपए की वैल्यू क्या आई थी, 1 रुपी 68 पैसा, तो 10 की क्या आई 16.8, और इसकी फेस वैल्यू क्या है 10 है, तो इसी सेम वैल्यू पिक करके और जितना पे नहीं किया वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये हमारी क्वेश्चन हो गया बेटा कंप्लीट। थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम बेटा, सभी को थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।